विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है, लेकिन बात बहुत गंभीर है। बात बहुत गंभीर है, माता पिता भी तकलीफ में हैं, परिवार भी तकलीफ में है। आज चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी का नया नियम और विद्यार्थियों पर प्रहार। उम्मीद में बैठे थे 225 विद्यार्थी स्कूल के लेक्चरर बनेंगे, नए कपड़े सिलाकर बैठे थे, परिवार में शादी ब्याह की सोच रहे थे, लेकिन सब पर पानी फिर गया। नमस्कार, मैं हूं बीएल मीना, आरएस टॉपर 2007। आइए चर्चा करते हैं आपके जीवन में आगे की चेतावनी के साथ और कैसे आप अगली नौकरी हाथ में ले सकते हो, नेगेटिव से कैसे बचोगे। आरपीएससी नियम बदलेगी नहीं, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बीए किया है, एमए किया है, बीएड किया है, नौकरी भी जरूरी है। पलायन नहीं करेंगे और पक्का लगेगी, इस विश्वास के साथ आ जाइए। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में आपके पद कितने थे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में? 225। अब 225 पद है तो इसका मतलब है कि 225 विद्यार्थियों की नौकरी तो लगेगी। लगेगी या नहीं लगेगी? यस या नो? यस। अब फॉर्म आए 84,886। देख करके डर लगता है कि पद इतने से हैं, फॉर्म ज्यादा है। जो डरपोक है, जो डर गया, वो तो यहीं घबरा गया। संख्या पदों की कम है और फॉर्म में ज्यादा है। लेकिन देखिए, परीक्षा देने कितने गए? 45,674। चलिए, संतोषजनक बात, एग्जाम हुई 6 जुलाई 2025 को। 225 परिवार इस आस में बैठे थे कि बेटा और बेटी की नौकरी लगेगी, जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा प्रहार हुआ 23 सितंबर की नौकरी सिर पर लगी 6 जनों की। कितनों की लगी? सिर्फ 6 जनों की। लगनी कितने की थी? 225 की। तो कितने परिवारों ने नौकरी के सपने पाले थे? 225 ने। 225 के सपने टूटे। कितने के टूटे? 219 के। 6 जनों की नौकरी तो लग गई फर्स्ट ग्रेड। इसका मतलब कि दुनिया में ये आईएएस से भी ज्यादा बड़ी नौकरी साबित हो रही है। 45,674 में से कितने विद्यार्थी पास होने थे? 225। लेकिन कितने हुए? 6। फेल कितने हुए? कितने हुए? 45,668। लो, हो गया गड़बड़, पूरा खेल गड़बड़, धराशायी हो गए, प्रहार हो गया, सपने टूट गए। अब बात आती है बड़ी। आरपीएससी ने कितने विद्यार्थियों को सिलेक्टेड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके परीक्षा का आयोजन कराया? कितने विद्यार्थियों के लिए? 225 चाहिए थे, लेकिन आरपीएससी ने आयोजन किया 45,674 ने एग्जाम दी, उनका आयोजन हुआ। उनको सिलेक्शन देना था 225 पर, लेकिन सिलेक्शन, अंतिम सिलेक्शन हुआ साहब 6 का। फिर 6 विद्यार्थी सिलेक्टेड क्यों हुए? 219 क्यों असफल हो गए? ये ही सबसे बड़ा हंगामा बरपा रहा है। हर सड़क पर विद्यार्थी बेचैन है, हर लाइब्रेरी में विद्यार्थी चिंतित है, हर माँ बाप भविष्य की परीक्षाओं को लेकर अपने बेटा बेटी को पढ़ाएं या वापस घर बुला लें, ये चिंता का बड़ा विषय है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, प्रत्येक पेपर में 40% सही करने होते हैं, ये तो तुमको पता था, लेकिन तुमने क्या किया? इसको हल्के में ले लिया, इसको तुमने मजाक समझ लिया। आपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आपने आरपीएससी के रूल्स बदले जो थे उसको हल्के में लेकर के वही इधर उधर कोचिंगों के कुछ नोट्स, कुछ कागज जो टाइप करा करके कमरे में पड़े, सोचा कि नौकरी लगेगी। अब आप ये बताइए, जो 6 जने सफल हुए हैं,
किसी कोचिंग ने दावा किया है कि हमारे विद्यार्थी ने टॉप किया है? शायद नहीं। ऐसा कोई कोचिंग का मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वो विद्यार्थी हैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जो अच्छे तरीके से समझ रहे थे, कोचिंग के विद्यार्थी नहीं हैं। और अब ये है भी नहीं है बाहर। इसका मतलब सिलेक्शन किसका हो रहा है? गूदड़ी के लाल का। तो कैसे? देखिए, पहला पेपर जो आपका हो रहा है 75 सवाल होने हैं, इसमें 150 अंक हैं। अब आपको ये बताओ, 75 में से 30 ही तो करने थे, अब यापन 30 नहीं कर पाए। 150 सवाल सेकंड पेपर में, अंक 300 हैं, कितने सही करने थे? 60 नहीं कर पाए। तो अब सवाल है हंगामा बरपा। कौन सा हंगामा बरपा? देखिए, 6 प्रतियोगियों ने ही 40% सही करने की ये जो लक्ष्मण रेखा पार की है, अर्थात 219 पद खाली रह गए। क्या आप सोच रहे हो आरपीएससी 219 पद खाली रखना चाहती है? कोई नहीं रखना चाहता, सरकार नहीं रखना चाहती। इतना धन आपके ऊपर खर्च किया, लेकिन 219 पद खाली रहे। आरपीएससी भी चिंतित है, तो आपके माता पिता भी चिंतित है, और आपके अच्छे टीचर भी चिंतित हैं। सवाल है, आपने इसे हल्के में लिया था। जैसे कहते हैं ना, बहुत बार हम जब बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिसों में नौकरी करते हैं, अरे यार आईएएस तो मैं भी बन जाता, लेकिन ये सी सेट नहीं होती तो, सी सेट नहीं होती तो मेरा वहां जवाब है, यार मुकेश अंबानी के घर में पैदा होता तो अमीर मैं भी होता, लेकिन मैं तो नहीं हुआ वहां पैदा, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ। आई माय डियर, सी सेट ही करनी पड़ेगी। आईएएस बनना है तो, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर बनना है तो आपको 40% जो आरपीएससी का रूल्स है उसमें आना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको मंथली रोकड़ा मिलेगा। अब सवाल है आगे क्या करें। चलो, ये तो हमारी आपकी सामान्य डिस्कस है। तो हंगामा क्यों बरपा? इस बात को लेकर कि 6 पदों पर 6 विद्यार्थी पास हुए हैं, 219 और करने थे। ये विद्यार्थियों ने हंगामा किया। किस बात के लिए? देखो, दोषारोपण कर बैठे। दोष किसको दे दिया? आरपीएससी को। आरपीएससी ने क्या किया? केवल रूल्स चेंज किया। रूल्स कोई ज्यादा नहीं लगाया, 40% का लगाया था। अब आप ये बताइए, आपका दूसरा हंगामा किस पर जा रहा है? आप गुस्सा किस पर हो रहे हो? पेपर सेटर पर। तो पहला सवाल, क्या ये पेपर जो आया था सिलेबस के अंदर से था या सिलेबस के बाहर से था? यस या नो? तो सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सिलेबस के अंदर से ही था। इसका मतलब आपने पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर नहीं किया। अब प्रश्न चिन्ह पेपर पर तो नहीं लग रहा, सिलेबस पर भी नहीं लग रहा, क्योंकि 6 नहीं होते, और यदि 1 भी नहीं होता, रिजल्ट 0 होता, तो फिर अपन प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे। पेपर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। 45,674 जब परीक्षा देने बैठते हैं तो उनको पहले से ही पता था कि दोनों पेपरों में 40% करना अनिवार्य है। ये आपको कोई अचानक परीक्षा के बाद नियम लागू नहीं हुआ है, परीक्षा से पहले ही नियम का आपको पता था। तो फिर ऐसी गलती क्यों हुई? गलती ये हुई है कि आपने इसे, अब जो हंगामा कर रहे हो, कह रहे हो कि 40% की जगह कितना होना चाहिए? 23%, या कुछ तो कह रहे ना यार 20 ही हो। तो फिर तो कुछ ये भी कह दो कि ये नियम लागू ही नहीं हो, इसलिए माइनस पर भी और 0 पर भी नौकरियां मिली हुई है। तो यही तो आरपीएससी चाहती है कि जब आपने बीए किया, आपने एमए किया, आपने बीएड किया, तो फिर आने वाले विद्यार्थियों को आप ऐसा एजुकेशन दे सको जो आप अनुभवी हो, विशेषज्ञ हो। आरपीएससी को पता चला होगा कि बहुत सारे स्कूल के टीचर हैं विषय के विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए हमें उन्हें क्या बनाना है? विशेषज्ञ। तो आरपीएससी ने जो रूल्स लागू किया था वो आपके हित में था, भविष्य के विद्यार्थियों के हित में था, और भविष्य में राजस्थान के हित में था, भविष्य में भारत के हित में था। सवाल है, हमने उस पर गौर नहीं किया।
तो अब हम आगे की बात जब करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। अब आपको नौकरी कैसे लगेगी, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। हर विद्यार्थी पेपर 100 में से आराम से 60, 70, 80 कर सकता है। पहला पेपर में 75 में से 50 कर सकता है। सवाल है नेगेटिव से कैसे बचें। तो पहला पॉइंट, पढ़ाई कैसे करनी है, नेगेटिव से कैसे बचना है। नए बुक्स अर्थात कौन सी बुक्स, अर्थात टेक्स्ट बुक्स जिनमें से पेपर बनते हैं। और ये पेपर बनाता कौन है? पेपर वही बनाते हैं जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं, पेपर वही बनाते हैं जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं, पेपर वही बनाते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े बड़े डिबेट्स में जाकर के सब्जेक्टों की प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। तो वो कोई सामान्य किताब में से नहीं, कोई सामान्य नोट्स में से नहीं, वो कहां से बनाएंगे? टेक्स्ट बुक्स में से, एनसीईआरटी में से, रेफरेंस बुक्स में से। तो आपको वहीं से नोट्स बनाने हैं और आपको फर्स्ट पेपर में 75 में से 50 कैसे सही करने हैं, सेकंड में 150 में से 120 कैसे सही करने, टॉप रैंक कैसे लानी है, यह सब जानने के लिए, यह सब करने के लिए अगले वीडियो में आप इंतजार करिए। अगला